तो ये जो इनपुट का टाइप होता है डेट टाइम लोकल, ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है जो कि डेट एंड टाइम दोनों भी लेता है। इससे हमारा काम जो है और भी आसान हो गया, हमें कोई लाइब्रेरी या फिर कोई यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें जावास्क्रिप्ट से बिल्ट इन ही मिल गया है। एंड देन इसके बाद विड्थ फुल पैडिंग फ्रॉम x4 और ये जो स्टाइलिंग है वो हम रखने वाले हैं सेम। अब इस ड्यू के नीचे हमें देना है एक बटन जो कि एक्चुअल में हमारे रिमाइंडर को सेट करेगा। यहाँ पर हमें देनी होगी आईडी। अब आपको सभी को पता चल ही गया होगा कि आईडी हम किस लिए लेते हैं। अगर नहीं पता है तो मैंने मेरे पिछले जितने भी वीडियो है सब में बताया है, आप वो भी जाके देख लेना। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं। यहाँ पर हम लेंगे क्लास विथ फुल BG ब्लू 600 ले लेंगे। होवरिंग पर जो स्टाइलिंग होगी वो हम चेंज करेंगे जो कि होगी BG ब्लू 700। लेकिन हम यहाँ पर एक टेक्स्ट डाल देंगे जिससे हमारा बटन हम कैसे स्टाइल कर रहे हैं वो हमें दिखेगा सेट रिमाइंडर से। और अब हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। जहाँ पर टेक्स्ट कलर जो होगा वो हम रखने वाले हैं वाइट, फॉन्ट होगा उसका बोल्ड। इसी के साथ साथ पैडिंग फ्रॉम वाया होगी 3 एंड पैडिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होगी वो होगी 4। राउंडेड इसको हम कर देंगे लार्ज एंड ट्रांजिशन वो होगा ट्रांसफॉर्म। इसके साथ साथ ट्रांसफॉर्म होवरिंग पर जो यहाँ पर थोड़ा सा एनिमेशन हम डाल देंगे जो कि होगा स्केल 105, यानी कि जैसे हम यहाँ पर होवर करेंगे तो ये स्केल करके ऊपर आ जाएगा, जैसे एक एनिमेशन इफेक्ट यहाँ पर दिख जाएगा हमें। और फोकस पर हम करने वाले हैं आउटलाइन फर्स्टली तो नन। फोकस रिंग यहाँ पर हमें करनी है 2 के अलावा हम 4 कर देंगे। फोकस रिंग ब्लू 300 एंड डार्क पर अगर हम फोकस करने वाले हैं डार्क, तो डार्क फोकस रिंग ब्लू कलर का जो डार्क फोकस रिंग ब्लू वो होगा 600। ग्रेट, तो ये बटन भी हमने कर दिया है। अब हमें ये 2 ड्यू जो है वो छोड़ के यहाँ पर जो राइट वाला सेक्शन है वो हमें बनाना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी बटन, यस। तो यहाँ पर एक बटन होगा जो कि सारे के सारे जो रिमाइंडर्स है वो हमें दिखाएगा, जो कि सिर्फ मोबाइल ऑनली टॉगल है मोबाइल के लिए। हम इसे रिस्पॉन्सिव भी करने वाले, तो ये सिर्फ रहेगा मोबाइल के लिए, लास्ट स्क्रीन के लिए हम अलग रखेंगे। फर्स्टली हमें इसे आईडी देनी है जो कि हम रखेंगे व्यू रिमाइंडर्स बटन में, यानी कि BTN। और ये इसका जो क्लास होगा वो होगा विड्थ फुल। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट भी लिख देते हैं जो कि हम क्या कर रहे हैं वो दिखाएगा ऑल रिमाइंडर्स। अब जो क्लास हमने दिया था विड्थ फुल वहीं पर हम मैचिंग फ्रॉम टॉप दे देंगे 4 और मीडियम स्क्रीन पर ये रहेगा हिडन क्योंकि ये मोबाइल के लिए सिर्फ। और BG जो है बैकग्राउंड वो होगा बैकग्राउंड ग्रे 700। होवर पर जो बैकग्राउंड ग्रे वो होगा 600। टेक्स्ट वाइट, इसी के साथ साथ जो फॉन्ट वो हम रखेंगे बोल्ड। पैडिंग फ्रॉम Y दे देंगे 3 एंड पैडिंग फ्रॉम X होगी 4। साथ ही साथ राउंडेड कर देंगे हम इसे लार्ज एंड ट्रांजिशन। सो ये व्यू ऑल रिमाइंडर्स का बटन जो है वो हमने यहाँ पर दे दिया है, जो कि सारे के सारे जो रिमाइंडर्स है वो यहाँ पर सिर्फ मोबाइल के लिए दिखाएगा, हमारे लास्ट स्क्रीन पर वो बटन नहीं होगा। सो इस ड्यू के नीचे अब हमें एक रिमाइंडर सेक्शन बनाना है जो कि हमारे सारे अपकमिंग रिमाइंडर्स है वो दिखाएगा। यहाँ पर साइड पर जो भी रिमाइंडर्स हमने सेट किए हुए हैं वो यहाँ पर हमें दिखाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक ड्यू लूँगी जिसकी कि फर्स्टली हमें देनी है आईडी जो कि हम देने वाले हैं रिमाइंडर सेक्शन। और जो क्लास होगा वो होगा मीडियम स्क्रीन पर मीडियम और विड्थ 3/5 एंड लास्ट स्क्रीन पर विड्थ 2/3। यहाँ पर हमें डैश देना है ना कि, और
मार्जिन फ्रॉम टॉप हम 8 दे देंगे एंड मीडियम स्क्रीन पर जो मार्जिन फ्रॉम टॉप होगी वो होगी 0। इसी के साथ साथ बाय डिफ़ॉल्ट तो ये हिडन रहेगा, हम इसे बाद में टॉगल करेंगे क्योंकि फर्स्टली तो ये नहीं दिखना चाहिए। जैसे हमारे रिमाइंडर्स ऐड हो, फर्स्ट रिमाइंडर जो ऐड होगा उसी के बाद ये दिखना चाहिए, तो वो हम जावास्क्रिप्ट से मैनेज कर लेंगे। और यहाँ पर होगा एक H2 जो कि कहेगा अपकमिंग रिमाइंडर्स। फ़िलहाल के लिए हम ये जो हिडन क्लास है यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमें दिखना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। एंड बाद में हम जैसे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा स्टाइलिंग, तो हम क्या करेंगे, उसे हिडन कर देंगे। मार्जिन फ्रॉम बॉटम होगी 4 एंड इसी के नीचे एक और जो डी होगा जो कि सारी की सारी रिमाइंडर लिस्ट हमें दिखाएगा। इसकी आईडी हमें देनी है रिमाइंडर लिस्ट, जो कि सारी की सारी जो रिमाइंडर्स है वो यहाँ पर दिखाएगा हमें, जिसमें स्पेस फ्रॉम वाई वो हम रखेंगे 4। इसी के साथ साथ ओवरफ्लो वो हमें वाई ऑटो कर लेना है। मैक्सिमम हाइट जो होगी वो होगी 64। मीडियम स्क्रीन पर मैक्सिमम हाइट वो हम रखने वाले हैं 75 VH। पैडिंग फ्रॉम राइट वो 2 होगी एंड BG वाइट। एंड डार्क स्क्रीन पर अगर हो तो जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा BG ग्रे 800 सिंपली एंड पैडिंग 4 राउंडेड 2 XL एंड शैडो भी हम यहाँ पर दे देंगे लार्ज। तो ये जो डिव है वो हमें एक स्क्रोलेबल कंटेनर होगा जहाँ पर हमारे सारे के सारे जो रिमाइंडर्स है वो रेंडर होंगे। अब हम यहाँ पर हिडन डाल सकते हैं क्योंकि अब हमें हमारा जो अपकमिंग रिमाइंडर्स का सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पर हम हिडन क्लास लगा देंगे हिडन। सो ये जो है वो हिडन हो जाएगा अब। और जो भी हमारा रिमाइंडर, मतलब अगर हमारा रिमाइंडर बज गया तो उसके लिए एक मॉडल क्रिएट करना है जो कि रिमाइंडर जब बजने वाला है वहाँ पर वो दिखाएगा। ये जो डिव है इसके नीचे हमें एक मॉडल बनाना है, तो इस मॉडल को हमें आईडी देनी है जो कि होगी अलार्म मॉडल, और क्लास भी दे देंगे हम जो कि होगी फिक्स्ड इनसेट बाय 0 BG ब्लॉक। बैकग्राउंड ओपेसिटी वो हम रखने वाले 70। बैकड्रॉप इफ़ेक्ट भी यहाँ पर एक दे देंगे हम। बैकड्रॉप ब्लर इफ़ेक्ट होगा वो ब्लर बाय स्मॉल। फ्लेक्स इसका डिस्प्ले होगा फ्लेक्स। एंड आइटम्स जो होगी वो हम रखने वाले सेंटर जस्टिफाई सेंटर। जी इंडेक्स हमें नहीं देना है यहाँ पर। पैडिंग होगी 4 एंड बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे हिडन रखने वाले, लेकिन तब तक के लिए हम इसे हिडन नहीं रखेंगे क्योंकि हम अभी बिल्ड करने वाले हैं यहाँ पर। और लास्टली जो जी इंडेक्स होगा वो होगा 50, तो बाद में हमें इसे हिडन भी करना है। देन इसके अंदर एक डी होगा जिसके अंदर भी H3 टैग लेंगे हम, जहाँ पर लिखा होगा रिमाइंडर्स, और इसे हम क्लास देंगे टेक्स्ट 2 XL। फॉन्ट होगा बोल्ड। मार्जिन फ्रॉम बॉटम वो हम रखने वाले 2 एंड जो टेक्स्ट रेड है 500, मतलब टेक्स्ट कलर हम रेड रखने वाले 500। ओके, और पैराग्राफ होगा यहाँ पर जो कि कहेगा योर रिमाइंडर इज़ ड्यू, जहाँ पर आईडी जो है वो हम यहाँ पर देंगे इसको अलार्म मॉडल की जगह अलार्म टेक्स्ट। साथ ही साथ क्लास होगा इसका टेक्स्ट लार्ज, टेक्स्ट ग्रे 600 एंड डार्क स्क्रीन पर वही टेक्स्ट हम कर देंगे और आई थिंक 300 बेस्ट रहेगा डार्क स्क्रीन के लिए। एंड मार्जिन फ्रॉम बॉटम होगी 6। सो ग्रेट। और इसी के नीचे एक बटन होगा जो कि हमारे रिमाइंडर को स्टॉप करने के लिए होगा। हमें यहाँ पर भी आईडी देनी है जो कि होगी स्टॉप अलार्म बटन, और क्लास भी दे देंगे, लेकिन क्लास देने से पहले हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख देंगे स्टॉप अलार्म नाम से, तो हमें पता चलेगा कि हम क्या स्टाइल करने वाले हैं। विड्थ फुल,
BG रेड जो होगी वो होगी 600। साथ ही साथ होवरिंग पर एक इफ़ेक्ट देंगे जो कि होगी BG रेड 700। टेक्स्ट वो होगा वाइट, फॉन्ट बोल्ड, पैडिंग फ्रॉम Y 3, पैडिंग फ्रॉम X होगी 4 और राउंडेड वो हम रखने वाले हैं लार्ज एंड ट्रांजिशन। लास्टली हमें ये जो क्लास है यहाँ थोड़ी सी स्टाइलिंग देनी है, जहाँ पर फर्स्टली हम बैकग्राउंड जो है वाइट कर देंगे। इसका डार्क स्क्रीन पर जो बैकग्राउंड होगा वो होगा BG ग्रे 900। आई थिंक 900 नहीं, हम 800 रख देंगे यहाँ पर। और राउंडेड होगा 2XL। शैडो वो हम 2XL ही रख देंगे। पैडिंग फ्रॉम 8 कर देंगे, पैडिंग 8। मैक्सिमम जो विड्थ होगी इसकी वो स्मॉल होगी और विड्थ फुल लिखा है। टेक्स्ट सेंटर। सो एवरीथिंग इज़ परफेक्टली अलाइन यहाँ पर रहने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें यहाँ पर एक टोस्ट कंटेनर बनाना है जो कि करंटली अनयूज्ड है, जिसकी आईडी हम देने वाले हैं टोस्ट यानी कि एक मॉडल लाइक जो कि हमें मैसेज बताएगा वो। और इसकी भी पोजीशन हम फिक्स रखने वाले हैं, बॉटम से 5, राइट से भी 5। टेक्स्ट जो होगा वो होगा वाइट। एंड इसी के साथ साथ पैडिंग फ्रॉम Y हम इसे दे देंगे 2, पैडिंग फ्रॉम X हम दे देंगे 4। राउंडेड होगा लार्ज, शैडो वो हम रखने वाले लार्ज, ओपेसिटी वो होगी 0 एंड ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन फॉर 300। और लास्टली हमें जो है यहाँ पर हिडन कर देना है जो कि हमने किया नहीं है। तो हमने हमारी जो HTML हम इसे बड़ा कर देंगे एक बार। तो ग्रेट, हमने हमारी जो HTML है वो सारी की सारी कंप्लीट कर ली है। अब बारी है हमारे जावास्क्रिप्ट की।